With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. What is the meaning of exception? A person or thing that does not follow the general rule. तो यहाँ पर जॉर्ज फिर भी थोड़ा ठीक जानता है पैकिंग के बारे में, यानी कि एक्सेप्शन है, कर लेगा थोड़ा. बट जो हैरिस है वो दुनिया का सबसे गंदा और बेकार पैकर है, यानी कि उसको बिल्कुल कोई जनरल रूल भी नहीं मालूम. Who said here? Yes, Jerome K. Jerome. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. तो वो यहाँ पर जो जीरोम है, जो राइटर है, वो ये देखते हैं कि बहुत सारे पाइल्स ऑफ प्लेट्स पड़ी हुई हैं, कप पड़े हुए हैं, कैटली भी अभी पड़ी हुई है, बॉटल्स भी पड़ी हुई है, जार हैं, पाइस और स्टोव्स, केक्स, टोमेटो सब एज इट इज ही पड़े हुए हैं. तो अभी वो ये देख रहे हैं इनको भी पैकिंग करना बाकी है, और जब वो इसको पैक करेंगे तो कितना मुश्किल है इसको पैक करना, तो काफी जो है भी मजा आने वाला है, हमें एक्साइटमेंट होने वाली है. It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. मीन्स उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले उन्होंने जब काम शुरू हुआ तो एक कप तोड़ा, और यहां पर वो यही बात बताना चाह रहे हैं. कौन? जीरोम, जो हमारे ऑथर हैं, कि वो मुझे यही दिखाना चाहते थे कि देखो हम ये भी काम कर सकते हैं, ऐसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं और ये भी हमें आता है कप तोड़ना. तो यहां पर जैसे आपको मैं ये बता रहा हूं, तो ये उसका अपने दोस्तों का, जॉर्ज का और हैरिस का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनका फन कर रहे हैं, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों को पैकिंग के जनरल रूल्स का भी नॉलेज नहीं है, दोनों पैकिंग इनको बिल्कुल भी करनी नहीं आती. और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे जो है जीरो यानी जो ऑथर है उसका इंटरेस्ट बने, यानी कि मुझे इंटरेस्टेड करने के लिए, मुझे ये इंटरेस्ट में लाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. What is the meaning of squeezed here? Crush or squeeze something with force so that it becomes flat, soft or out of shape. अब यहां पर ये जो बता रहे हैं कि जो हैरिस है उसने क्या किया, पैकिंग के समय जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो टोमेटो के ऊपर रख दिया, और जिससे कि टोमेटो जो है वो स्क्वीज हो गए, यानी कि वो फूट गए और उसमें से उसका जो जूस है वो बाहर निकल गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और ये स्क्वीज किए हुए और ये पिच किए हुए टमाटर उन्हें किससे निकालने पड़े? चम्मच से बाहर निकालने पड़े. And then it was George's turn and he trod on the butter. What is the meaning of trod on here? Stepped on. तो अब यहां पर अब जॉर्ज की टर्न थी, उसकी बारी थी, और उसने जो बटर जो ब्रिक होती है उसके ऊपर पैर रख दिया था. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. और यहां पर जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं उनको जो है कहां पर बैठ गया था? टेबल के किनारे आकर बैठ गया था, और मैं उनको देख रहा था कि अब वो क्या क्या कुछ करते हैं. It irritated them more than anything I could have said. यानी कि यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि जॉर्ज और हैरिस, जब मैं यहां पर बिल्कुल चुप था और कुछ नहीं बोल रहा था, तो उस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे. I felt that it made them nervous and excited. और ये यहां पर बोल रहे हैं राइटर कि मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है.
and they stepped on things, और इसी वजह से वो चीजों के ऊपर पैर रख रहे थे, and put things behind them, और अपने पीछे चीजों को रख देते थे और वो भूल जाते थे कि हमने वो चीज कहां पर रखी, and then couldn't find them when they wanted them, जब उनको उसकी जरूरत होती थी पैकिंग के समय तो वो उनको मिलती नहीं थी, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो पाइज जो बेकरीज में मिलती हैं, इसका मीनिंग होता है कचौड़ी, यानी कि जो कचौरी जो आपको कहां पर मिलती हैं, बेकरी में मिलती हैं, पेस्ट्रीज कचौरी। तो यहां पर जो है वो जो पाइज थी, जो कचौरी थी, वो उन्होंने सबसे बॉटम पैक जब उन्होंने किया तो बैग के सबसे नीचे, हैम्पर्स के सबसे नीचे उन्होंने उसको रख दिया, और जो हैवी थिंग्स थी वो उसके ऊपर रख दी, जिससे कि वो स्मैश्ड होकर सारी कचौरियां पाइज टूट गई। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अब यहां पर राइटर बता रहे हैं what is the meaning of upset here? Overturn, यानी कि जो नमक की जो शीशी थी वो उन्होंने उस बैग के अंदर, जो पैकिंग बैग था उसके अंदर उसको उड़ेल दी, यानी कि वो उल्टी हो गई और पूरे सारे जो सामान था सबके अंदर वो जो है नमक लग गया। तो पहला तो उन्होंने ऐसा किया, और फिर जो है बटर के साथ, अब उन्होंने बटर के साथ क्या किया, डेट इज यहां पर बताया गया 1 या 2 पेंस का बटर था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंस हियर? इट्स अ करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, रुपीस होते हैं, ऐसे ही ये पेंस, ये करेंसी है। तो 1 और 2 पेंस का जो है बटर था वो, और उन्होंने आज तक पूरे लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कि सबसे पहले तो जॉर्ज ने अपने स्लीपर में, अपने चप्पल के ऊपर उसको क्या किया था, चिपका दिया था। तो इट्स मींस आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, चप्पल पे चिपकाया पहले, एंड दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और वो बाद में उसको बाय फोर्स, जबरदस्ती चप्पल से निकालने के बाद उसको केटली के अंदर जो है उसको घुसाने की कोशिश कर रहा था बाय फोर्स। तो ये उसने लाइफ में, राइटर ने ऐसा कभी नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it. तो यहां पर अब बता रहे हैं राइटर कि ना तो वो जब वो केटल के अंदर उस बटर को, मक्खन को वो डाल रहे थे, ना तो वो अंदर जा रहा था और ना वो यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा था। तो आखिर में उसको क्या करते हैं, स्क्रेप, ड्रैग और पुल, यानी कि उसको खींच के केटली में से बाहर निकालते हैं। वो फंस गया था उसमें, और वो उसको कहां पर रख देते हैं दोनों, वो उसको रख देते हैं चेयर के ऊपर, और हैरिस सैट ऑन इट, और जो हैरिस होता है वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है, एंड इट स्टक टू हिम, और वो जो बटर है वो उसको उसके पीछे पैंट में चिपक जाता है, स्टक हो जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो दोनों यानी कि जो जॉर्ज है और हैरिस है पूरे रूम में सर्च कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं कि वो बटर कहां गया, और वो कहां था, वो स्टक था, उसकी पैंट में लगा हुआ था, जिसमें कि उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। कौन? राइटर कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि जो बटर है वो बैग पे या जो पैंट है उसके ऊपर स्टक हुआ है, चिपका हुआ है। I will take my oath. I put it down on that chair, said George. तो जॉर्ज यहां पर क्या बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूं। What is the meaning of oath here? To swear upon something, यानी कि कसम खाना, कि मैंने चेयर के ऊपर ही बटर की जो ब्रिक है वो रखी थी, मैं कसम खाता हूं। Who said here? George. Staring at the empty seat, और जो खाली जो चेयर है उसको घूरते हुए कि मैंने तो यहीं पर ही रखी थी। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस कह रहे हैं कि मैंने भी बिल्कुल देखा था कि तुमने 1 मिनट पहले ही यहां पर चेयर के ऊपर बटर रखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they
met again in the center and stared at one another. अब जो दोनों लड़के हैं, जो जॉर्ज और हैरिस, दोनों पूरे रूम में बड़ी केयरफुली जो है चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान से ढूंढ रहे हैं. किसे ढूंढ रहे हैं? बटर को. और दोनों फिर जो रूम है उसके सेंटर में आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, मतलब घूरते हैं. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. तो हैरिस और जॉर्ज बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत ही अजीब सी बात है कि जो ये बटर है वो गया तो गया कहां. Then George got round at the back of Harris and saw it. तो यानी कि बाई चांस जो जॉर्ज है वो एकदम से सडनली उसके बैक के यानी कि पीछे की तरफ जाता है. किसके पीछे जाता है? हैरिस के. और वो उसके ड्रेस पे बटर लगा हुआ देख लेता है. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. What is the meaning of indignantly? In a manner indicating anger or annoyance at something perceived as unfair. यानी कि हम तो ऐसे ही घूम रहे थे, ये तो तुम्हारे ड्रेस के पीछे ही लगी हुई है, ड्रेस पे ही स्टक है. Where? cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? roared George. और यहां पर जो जॉर्ज है यानी कि जो वो देखता है कि हैरिस जोर से शाउट कर रहा है और पीछे घूम जाता है. इतने में जो जॉर्ज है वो क्या बोलते हैं उनको? क्या तुम एक जगह टिककर नहीं खड़े रह सकते? फ्लाइंग आफ्टर हिम. और वो एकदम से उसके पीछे जाते हैं. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. और उनके ड्रेस से उस बटर को वो निकालते हैं और टी पॉट के अंदर दोनों मिलकर उसे पैक कर देते हैं बटर को.